दुर्गा की स्तुति। द्वार पे पुकारो मैं अनहद बजाए बाजो, दर्शन देव श्रीमात अर्जी एक मेरी है। भक्तन के तारन को निवास भूमि माही कियो, पंडन दुख खड़न को करी नहीं देरी है। कहा लो बखानो मात भक्त दादू उबार दीने, मेरी वे श्रीमात भई कयो अबेरी है। सेवक पे बने नहीं मात सेवा तेरी कोई, सेवा बिना तारो श्री दुर्गा मात मेरी है। दुर्गा देवी के 108 नाम। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनः, बुद्धि, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, शांभवी, देवमाता स्वरूपिणी, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वज्ञा, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेकवर्णा, पाटला, पाटलावती, पटाम्बर परिधाना, कलमंजरी, अमेय विकर्मा, कुराहा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वनदुर्गा, मातंगी, मतंग, मुनि पूजिता, ब्राह्मी, माहेश्वरी, ऐन्द्री, कुमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हनी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकट भयहर्तिनी, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशा, सर्वध्या, सर्वदानव ज्ञातिनी, सत्या, सर्वशास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रधारिणी, अनेकाशस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्र सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्ये विद्यायिनी, कलो हीं कार्ये सिद्ध्यर्थमुपाये ब्रूहि अत्यन्त। देव्युवाच तेव प्रयच्छामि कलो सर्वैस्साधनं, मया तवेव स्नेहं प्यायम्बस्तुति प्रकाश्यते। मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरा दास है। ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम का कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया का पात्र है। जैसा चाहो करो देवी परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगतमाता, कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो। और मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्रीम माता काली का बीजाक्षर है। यदि चित्त एकाग्रह करके और पवित्रता के साथ इस मंत्र को 5 लाख बार जप किया जाए तो माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह माता भगवती देवी का परम प्रसिद्ध मंत्र है। चंडी अथवा दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र दिया हुआ है। बंगाल में बहुत लोग इस मंत्र का जाप करते हैं। इसका भी 5 लाख जाप करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। दू अथवा मृदु श्री दुर्गा का बीजाक्षर है। इस मंत्र का भी 5 लाख बार जप करना चाहिए। ओम श्रीं हाकाली स्तुति। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करे देवी, नारायणी नमोस्तुते। श्री शीतला माता की स्तुति। श्री दुर्गा माता से प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी, धृतु सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनतर परित्राण प्रायण सर्वसहस्त्र देवी नारायणी नमोस्तुते। नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रन में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं और ना
उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठती हैं, और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मसूल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नृशत्य कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धुंधरी पीठ के मेरुड़ धड़ की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ के नीली की नील उबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड्गिनी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडिनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। शूरश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, ग्रहेश्वरी ग्रह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुड़ा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जगहों की रक्षा करे। विंध्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी पांवों की, पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की, उंगलियों की, स्थलवासिनी तलुओं की, दृष्टा करालिनी देवी नखों की, उद्वर केशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमाबलियों के छिंद्रों की, कोबा। दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्म को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे। देवताओं की भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्म और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्यापक जान पड़ा।
वह भगवान शंकर का तेज था, उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं